हेलो बेटा, कल हमने किया था पुअर्टी में सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पुअर्टी। आज हम करेंगे ग्रामीण तथा शहरी गृहस्थों के लिए कैलोरी मापदंड का निर्धारण। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखिए कि किसी क्षेत्र के लोगों के लिए कैलोरी मापदंड का कोई मानक स्तर नहीं हो सकता। असल में कैलोरी मानदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बदलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य अथवा क्रिया करता है या जहाँ वह रहता है वहाँ की जलवायु कैसी है। इसके अतिरिक्त कई अन्य तत्व भी, विशेष रूप से वे लोग जो आयु और लिंग से संबंधित हैं। व्यापक अनुमान लगाते समय कैलोरी मापदंड बच्चों के लिए 300 पर डे और कड़ा परिश्रम यानी कि ज़्यादा मेहनत करने वाले युवाओं के लिए 3600 कैलोरी पर डे होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ कि जो हमारे पास ट्रेंड है वो कौन कौन सा है। देखिए, ये दिखा रखा है निर्धनता की ट्रेंड या प्रवृत्तियाँ। तो विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक लोग केवल भारत में ही रहते हैं। पूरे विश्व के, पूरे संसार की जो पुअर्टी है उसका 5वां हिस्सा कहाँ रहता है? इंडिया में। भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियाँ क्या हैं इसमें देखिए। 60-61 में कितनी थी? निर्धनों की संख्या थी 17 करोड़ और कुल जनसंख्या में निर्धनों का प्रतिशत था हमारे यहाँ कुल जनसंख्या में, भारत में निर्धनता की बता रखी है तो निर्धन थे 17 करोड़ और कुल जनसंख्या का 34% था। ऐसे ये सारे टेबल में आके 9-10 पे आइए। निर्धनों की संख्या कितना है? 35 करोड़ और कुल जनसंख्या का 29 करोड़ है। ठीक है, 29% है। तो ये हमारा 9-10 का दे रखा है। इसके आगे आ जाइए, हमारे पास है निर्धन प्रवृत्तियों का ग्रामीण और शहरी चित्र। तो ये ग्रामीण और शहरी चित्र हमें दिखाया गया है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसको वैसे ही देख लीजिए। जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं हम वही करेंगे। आगे है हमारे पास निर्धनता के कारण। तो आपको जो लिखना है, आपको क्या लिखना है? कैलोरी के मानदंड। ठीक है, जहाँ तक मैंने करवाया है वहाँ तक बनाया गया है। उसके बाद आप करोगे निर्धनता के कारण। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, आय का असमान वितरण। भारत में निर्धनता की जो समस्या है उसके मेन कारण क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और आय का असमान वितरण। तो भारत में है, ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होना निर्धनता का मुख्य कारण है। जो पहला हमारा है वो। तो इसके लिए निम्न कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता और इसलिए जनसमूह की निर्धनता पर प्रकाश डालते हैं कि भाई अल्प विकसित कैसे हमारा देश। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। भारत का जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद है जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय क्या कम रही है। और भारत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 2011-12 में कितना था? 2004-05 की कीमतों के आधार पर देखिए 45,72,075 करोड़ था और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 38,037 थी, जो यूएनओ द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार बहुत अधिक निर्धन देशों की होती है। तो सबसे पहले क्या है हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर क्या है? निम्न है। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है और उत्पादन कम है जिससे कि निर्धनता है। दूसरा है विकास की कम दर। जैसे कि अब भी हमारे देश, हमारे घरों में लगा लीजिए, एक बंदा कमाने वाला है और सारी फैमिली खाने वाली है। इसीलिए यानी कि जो भी काम करने लायक हैं वो सारे के सारे काम नहीं करते हैं। तो उसके बाद है विकास की कम दर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर बहुत कम रही है। योजनाओं की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 5% रही है, परंतु जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 2% होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल 3% हुई है। उसके बाद है जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में जनसंख्या अत्यंत द्रुत गति से बढ़ रही है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इस वृद्धि का कारण क्या है? पिछले कई वर्षों से मृत्यु दर का कम हो जाना और जन्म दर सेम है, जन्म दर बराबर है, वो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारा डेथ रेट कम हो गई है। स्फीतिक दबाव, इन्फ्लेशनरी प्रेशर।
तो उत्पादन की नीची दरें तथा जनसंख्या वृद्धि दर की ऊंची दर के फलस्वरूप भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं स्फीति दबाव के जाल में फंस जाती है। मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्थायी लक्षण बना हुआ है। इसका तात्पर्य है कि कीमतों में निरंतर वृद्धि की स्थिति है। नंबर 5, निरंतर होने वाली बेरोजगारी। भारत में चिरकालीन बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी है। यहाँ शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी से बढ़कर कृषि में अदृश्य बेरोजगारी है। बताइए, खेती में ही सारा जो सारा परिवार वो लग रहा है, और खेती क्या सीजनल होती है, तो सारे क्या है बेरोजगार, छिपी हुई बेरोजगार जो दिख भी नहीं रही। उसके बाद है पूंजी की अपर्याप्तता। हमारे यहाँ पे लोगों के पास कोई भी काम करने के लिए पैसे की कमी है। योग्य एवं निपुण उद्यमों का अभाव, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन जो हमारी है वो औद्योगिक इंडस्ट्रियल नहीं है। यहाँ पे लोग इतने योग्य नहीं हैं कि अपने आप कोई भी उद्यम या कोई भी उद्योग कर सकें। पुरानी सामाजिक संस्थाएं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल सामाजिक आधार क्या है? पुरानी सामाजिक संस्थाएं और रूढ़ियाँ, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, किसका काम इसको मिलेगा। आधारिक संरचना का अभाव, हमारे यहाँ पे आधारिक संरचना क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि लाइट है, ट्रांसपोर्ट का है, कम्युनिकेशन का है, ये सारी जो बेसिक नीड की है, हेल्थ से रिलेटेड है, इन सभी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण हमारा देश निर्धन है। तो निर्धनता के कारण क्या है, आप इसको लर्न और राइट करेंगे। थैंक यू।